प्रश्नावली 7.4 एक्सरसाइज 7.4। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं। संलग्न चित्र में, सवाल से लगे हुए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, AB और AC को बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। AB भुजा को बिंदु P तक बढ़ाया गया है और AC भुजा को बिंदु Q तक बढ़ाया गया है, कायम में संलग्न आकृति में, है ना। ये सवाल ने बोला। साथ ही कोण PBC, कोण PBC, ये वाला कोण है ना, कोण PBC, ये कोण, और कोण QCB, कोण QCB, ये वाला कोण, ये। साथ ही कोण PBC, साथ ही कोण PBC, कोण PBC, ये वाला जो कोण है वो कोण QCB, कोण QCB ये वाले कोण से छोटा है। ये वाला कोण बड़ा है, बड़े वाले छोटे वाले को तीर मारता है ना। ये बड़ा है और जो छोटा है, जो बड़ा होता है वो तीर मारता है। तो ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण क्या है? छोटा है। तो दर्शाइए कि, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि AC जो होगी वो AB से बड़ी है। AB से क्या है? बड़ी है। मतलब AC जो है, जो क्या है? AC है, वो बड़ी है इसलिए तीर मार रही है ना। जो बड़ी होती है वो छोटे वाली को तीर मारती है ना। तो AC क्या है? बड़ी है। AC क्या है? बड़ी है। और AB क्या है? छोटी है। AB क्या है? छोटी है। ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करो कि AC बड़ी है और AB क्या है? छोटी है। ये तुमको सिद्ध करके लेके आना है। अब हल करेंगे। चूंकि कोण PBC, चूंकि कोण कौन सा? PBC, ये वाला कोण, चूंकि कोण PBC ये वाला कोण छोटा है, छोटा है। किससे छोटा है? कोण QCB से, कोण QCB से, ये वाले कोण से छोटा है। ये वाला कोण, कोण PBC, ये वाले कोण, कोण QCB से क्या है? छोटा है। ये सवाल में दिया है, सवाल में दिया है ना, दिया है। और कोण ABC, कोण ABC, कोण ACB, कोण ACB से बड़ा है। छोटे कोण का संपूरक बड़े कोण के संपूरक से बड़ा होता है। देखो यहां पर दो कोण दिए हैं। ये कोण छोटा है छोटा। ये यहां से लेके यहां तक तो पूरा 180 का है। अब 180 में से अगर ये वाला भाग कम है तो ये वाला भाग कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये वाला कोण छोटा है तो इसका संपूरक कोण ये वाला वो कैसा होगा? बड़ा होगा। ये वाला कोण अगर कैसा है? छोटा है तो इसका संपूरक कोण ऊपर वाला, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 180 का है। 180 में से अगर ये कम होगा 50 का होगा तो ये ज़्यादा का होगा ना, है ना। अगर ये वाला कोण कम है, ये वाला कोण छोटा है, तो इसका संपूरक कोण ये वाला कैसा होगा? बड़ा होगा। इसलिए संपूरक कोण ये वाला ABC, कोण ABC कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा? और ये वाला कोण बड़ा है, कोण QCB क्या है? बड़ा है। तो 180 में से अगर ये ज़्यादा है तो ये कैसा बचेगा? कम बचेगा, मतलब छोटा रहेगा। तो इसका संपूरक कोण ये वाला, कोण ACB, इसका संपूरक कोण ये वाला, कोण ACB, कोण कौन सा? ACB, ये कैसा रहेगा? छोटा रहेगा, है ना, बनेगा। क्योंकि छोटे कोण का संपूरक कोण बड़े कोण के संपूरक से बड़ा होता है। छोटे कोण का छोटे कोण का संपूरक कोण बड़े कोण के संपूरक कोण से बड़ा होता है।
है ना। अब अतः, अब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाले कोण के लिए भुजा कौन सी आएगी? इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ए सी है। इस कोण के लिए ए सी भुजा आएगी। इस कोण के लिए कौन सी भुजा आ गई? ए सी। ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन। और कोण ए सी बी, कौन सा? कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, इस कोण के लिए इसकी सामने की भुजा आ जाएगी। इस कोण के सामने भुजा क्या है? ए बी है। इसके सामने की भुजा क्या है? ए बी है। यही सिद्ध करना था। ए सी बड़ी है ए बी से, ए सी बड़ी है ए बी से। इतना करके आ जाना है, घर जाके इसको 4-4 बार लिख लिख के करना, तब बनेगा, है ना। ये हो गया आपका सिद्ध। क्योंकि ये कोण बड़ा है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। पीछे तीनों क्या पगलाई कर रहे हो? और इधर, है ना, बड़े कोण के सामने भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। और छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? छोटी होती है। ये हो गया आपका सिद्ध, है ना। अब इसी का उदाहरण 3 देख लो। एग्जाम प्रश्न 3, प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है? संलग्न चित्र में, इस चित्र में, इस संलग्न चित्र में, इस लगे हुए चित्र में, इस चित्र में कोण बी कोण ए से छोटा है। जो कोण बी है, ये वाला कोण बी इस कोण ए से छोटा है। कोण बी कोण ए से छोटा है। ए बड़ा है तो बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को तीर मार रहा है ना कि नहीं? है ना। कोण बी कोण ए से क्या है? छोटा है। कोण बी कोण ए से क्या है? छोटा है। मतलब कोण ए बड़ा है तभी तीर मार रहा है। कोण ए क्या है? बड़ा है। और कोण बी कैसा है? छोटा है। और कोण सी कोण डी से छोटा है। जो आपका कोण सी है, ये वाला कोण सी, किससे? कोण डी से। कोण डी से क्या है? छोटा है। मतलब कोण डी बड़ा है इसलिए तीर मार रहा है। कोण डी कैसा है? बड़ा है इसलिए तीर मार रहा है। और कोण सी छोटा है। कोण सी कैसा है? छोटा है ना। ये सवाल में दिया है। तो दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि AD जो है वो BC से छोटे है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे बनती है तो ये सिद्ध करो कि AD भुजा, कौन सी भुजा? AD भुजा, मतलब ये वाली भुजा कौन सी भुजा से? BC भुजा से। BC मतलब ये वाली भुजा से, BC भुजा से कैसी है? छोटी है। कैसी है? छोटी है ना। वो दिख भले ही बड़ा रहा है, चित्र में आगे पीछे बन सकता है ना। अपने नाप को थोड़ी बनाया पूरा सेंटीमीटर से। अब चूंकि त्रिभुज OAB में, चूंकि त्रिभुज OAB में, 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 इस त्रिभुज में कोण बी कोण ए से छोटा है। सवाल में ही दिया है कोण बी कोण ए से छोटा है। कोण बी कोण ए से छोटा है दिया है। कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है? क्या है कोण बी की सम्मुख भुजा? ये इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है AO। कोण बी की सम्मुख भुजा हो गई AO। छोटे का छोटा। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? BO। BO है ना। BO है ना। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 है ना। त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? छोटी होती है। जो कोण छोटा है उसके सामने भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी, है ना। और जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत इतने में? बन जाएगा। अब
चूंकि त्रिभुज ओ सी डी में, किसमें? त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ओ सी डी में, है ना? क्या दिया है इस त्रिभुज में? कोण सी जो है इस त्रिभुज का, कोण सी, कोण सी कोण डी से छोटा है, कोण सी कोण डी से छोटा है। सवाल में दिया, सवाल में दिया, दिया है सवाल में। कोण सी लिखा है, तो कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है? कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? ओ डी है। कोण सी की सम्मुख भुजा ओ डी, छोटे का छोटा। कोण डी की सम्मुख भुजा क्या है? कोण डी की सम्मुख भुजा मतलब कोण डी के सामने की भुजा। कोण डी के सामने भुजा क्या है? ओ डी है। क्या है कोण डी की सम्मुख भुजा? ओ सी। कोण डी के सामने भुजा क्या है? ओ सी। कोण डी के सामने भुजा? कोण डी के सामने भुजा? मोसी है ना, मोसी नहीं ओसी है ना, क्योंकि त्रिभुज में छोटे कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? छोटी होती है ना। बनेगा इतना। समीकरण 2 दे दिया। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करे। ये दिया था तो कोण सी के सामने की निकाल लिए ओडी, ओडी जो होगी कोण डी के सामने भुजा हो गई ओसी, ओसी। इतना बस कर दी, समीकरण 2 नाम दे दिए, है ना। अब क्या करें अपन ने? समीकरण 1 को उठाए और समीकरण 2 को उठाए और करे कुछ नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन ने क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्या कर दिए? समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दिए। अब जुड़ता कैसे है? लेफ्ट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाला जुड़ेगा और राइट हैंड वाले से इसके इस तरफ वाले एओ से इसके इस तरफ वाला ओडी जुड़ जाएगा। एओ धन ओडी। यहाँ भी छोटे का निशान, यहाँ भी छोटे का निशान, है ना। इसको तो छोटे का आ गया है ना, लेस देन। यहाँ क्या है? बीओ और यहाँ क्या है? ओसी। तो बीओ धन ओसी जुड़ गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए। अब एओ धन ओडी, एओ 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 धन ओडी, इतना धन इतना बराबर इतना। एओ धन ओडी बराबर एडी। क्या हो जाएगी? एडी, एडी। छोटे का छोटा, छोटा। अब बीओ धन ओसी, बीओ 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 धन ओसी, बीओ धन ओसी बराबर बीसी। क्या हो जाएगा? बीसी। एडी छोटा बीसी, एडी बीसी से छोटा है, एडी बीसी से छोटा है। यही सिद्ध करना